हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? आज हम आपका मैथ का सेट 5 लेके आए हैं। सेट 1 से 4 तक बना दिए हैं वर्मा प्रेस का, आप लोग देख लीजिए। और सब्जेक्टिव भी बना दिए, तो आप लोग ध्यान से देखिए। और चैनल पे जो नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। समझ गए? तो पहला क्वेश्चन है 140 का अभाज्य गुणनखंड। तो ये आपको पहले भी बताए थे। 140 है मतलब लास्ट में क्या है? जीरो है। लास्ट में जीरो है तो ये सम संख्या है, मतलब दो से कटेगा। तो 140 किससे कटेगा? दो से। 70 बार में, फिर दो से 35 बार में, 5 सते 35, माने 2 2 5 7, 2 2 5 7। वैसे भी जब आप इसको गुना कीजिएगा, दो दूनी चार, चार पंचे 20, 20 सते 40, 140 आ जाएगा। हो गया। अब 18 और 12 का HCF। तो इसको बनाने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन यहाँ गुणनखंड विधि से बनाइए आप लोग। जैसे 18 कटेगा दो से, 9 बार में, 3 तिया 9, तो 2 तिया 6 तिया 18। 12 किससे कटेगा? दो से कटेगा 6 बार में, दो से कटेगा 3 बार में, तो 2 दूनी 4 तिया 12। अब देखिए मौसौ कैसे निकालेंगे? दोनों में कॉमन क्या है? दो है और तीन है, तो दोनों के गुना करेंगे तो 6 आएगा। समझ गए आप लोग? तो मौसौ कितना हुआ? 6 है। अब चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है माने परिमेय है। अपरिमेय नहीं है मतलब क्या है? परिमेय है। तो देखिए ये जब इसको कटाएंगे तो 2/4 होगा, मतलब 1/√2। तो ये अपरिमेय है। ये भी अपरिमेय है, ये होगा ही नहीं। ये परिमेय है। कैसे परिमेय है? देखिए हम बना के दिखाते हैं आपको। जैसे √48/27 है, तो ये 3 से कटेगा। 3 9 27, 3 1 3, 3 6 18। √16 का वर्गमूल होता है 4, √9 का 3। तो 4/3 क्या है? परिमेय संख्या है। अपरिमेय नहीं माने परिमेय। समझ गए? परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? जिसको P/Q के रूप में लिखते हैं और Q बराबर नॉट जीरो। तो ये परिमेय संख्या है। इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, तो पांचों सेट आप लोग कर लीजिए और क्वेश्चन बैंक 80 में 80 मिल जाएगा। Px का मान, x को क्या बार काटा है? दो। तो x का मान कितना होगा? दो। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी। इसके साथ ही आप लोग जो है हिंदी, साइंस, सोशल साइंस और इंग्लिश, उसका भी क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर देख सकते हैं। और वर्मा प्रेस सब अपलोड हो गया है। समझ गए? और किसका वीडियो चाहिए कमेंट करके आप लोग बताइए। द्विघात समीकरण T² - 15 के शून्य, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, कैसे होगा? देखिए T² - 15 बराबर जीरो। T² - 15 बराबर जीरो, तो T² बराबर माइनस में इधर जाएगा प्लस, इसलिए T बराबर √15 प्लस माइनस √15 होगा। क्योंकि रूट में जो है प्लस का भी मान उतने होता है और माइनस का भी मान। या आप दूसरा तरीका से बना सकते हैं, A² - B²। 15 को लिखेंगे √15 का होल स्क्वायर बराबर 15। A² - B² बराबर A+B इंटू A-B। समझ गए? तो T प्लस √15 बराबर जीरो, T बराबर माइनस √15। इधर है T - √15 बराबर जीरो, T बराबर √15। तो एक धनात्मक एक ऋणात्मक, यही आंसर। और आंसर पूछे तो √15 और -√15। कभी कभी ऑप्शन में ये भी दे देता है। चलिए 5 नंबर हो गया आपका। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 30 क्वेश्चन है, तो ध्यान से आप लोग देखिए। रैखिक समीकरण 2x - 3y बराबर 8 और 4x - 6y बराबर 9 है। क्या है ये? संगत है या असंगत है? तो देखिए A1/A2 कीजिए, तो 2/4 मतलब 1/2। फिर B1/B2 कीजिए, तो -3/-6 मतलब 3 1 3, 3 दूनी 6। फिर C1/C2 कीजिए, इधर आ जाएगा तो -8/-9। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नॉट C1/C2। तो ये क्या होगा? असंगत होगा, हल नहीं निकलेगा इसका। चलिए आगे देखिए। रैखिक समीकरण युग्म इतना का हल है। इसको दो तरीका से बना सकते हैं। पहला ऑप्शन डाल के, जैसे देखिए x का मान 2, y का मान 1, 5 आएगा। x का मान 2, y का मान 1, 5 आएगा। फिर यहाँ x का मान 2, y का मान 1, 8 आएगा। इस तरह भी बना सकते हैं। ये पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका क्या है? इसको बराबर कीजिए, y है यहाँ 2y है, तो इसको क्या करेंगे? समीकरण 1 को 2 से गुना और 2 को 1 से गुना। तो 2 से गुना की करेंगे तो 2 दूनी 4x प्लस 2y बराबर 5 दूनी 10। इधर 3x प्लस 2y बराबर 8। बदलिए, 4x में 3x गया तो x बराबर 2, x बराबर 2 आ गया। x बराबर 2 यहाँ है, y का मान 1 आएगा। x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, y का मान आ जाएगा। समीकरण 1 क्या है? 2, x का मान आया 2 प्लस y बराबर 5, तो y बराबर 5 - 4 1 आया। अब देखिए अगला क्वेश्चन।
निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है? ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? देखिए इसको गुना कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कट गया तो एक्स प्लस 8 प्लस 4 एक्स प्लस 12 स्क्वायर नहीं आया तो द्विघात समीकरण नहीं है, यहाँ नहीं ही पूछा था, तो बी नंबर आंसर होगा। चलिए आगे देखिए, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, जहाँ ए बराबर नॉट जीरो का वास्तविक मूल नहीं होगा। वास्तविक मूल कब नहीं होगा? जब डी का मान जो है या बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जीरो से कम है, माने ऋणात्मक है, तो यहाँ पे है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 3 प्लस रूट टू, इसका सारवंतर मैंने डी निकालना है। ये है प्रथम पद a1, यह है दूसरा पद a2, तो डी बराबर सूत्र होता है a2 माइनस a1, तो a2 है 3 प्लस रूट टू माइनस a1 है कितना 3, ये खत्म हो गया तो आया रूट टू, कितना आया रूट टू। ए पी में ए बराबर 7, डी बराबर 3, एन बराबर 8। ए एन बराबर फार्मूला क्या होगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए 7 प्लस एन 8 माइनस 1, डी का मान कितना है 3, तो 7 प्लस 8 में गया 7, 7 दिया 21, 21 7 28, सी नंबर। चलिए अब दूरी निकालना है, दूरी निकालना है। ये है कोई बिंदु, मान लीजिए इसको ए, इसको मान लीजिए बी, ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। दूरी सूत्र बराबर क्या होता है? x2 माइनस x1 माने -1 माइनस माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। समझ गए आप लोग? तो -1 प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। 1 में 5 जाएगा तो 4 का स्क्वायर, ये इधर भी होगा -4, 3 में 7 जाएगा तो 4 का स्क्वायर 16, फिर 4 का स्क्वायर 16, माइनस का भी 16 प्लस का भी 16, तो रूट 32। अब 32 जब कटेगा तो 2 से 16 बार में, 4 4 16 बार में, तो 4√2 इसको लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 4√2, 4√2 हो गया। अब मूल बिंदु तो आप लोग डायरेक्ट भी बना सकते हैं, जैसे ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2, तो x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, तो 3 1 4/2 मने 2, 4 2 6/2 मने 3, तो 2 और 3 आया आंसर। कितना आया? 2 और 3। x1 प्लस x2/2, y1 जोड़ y2/2, सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, ये समरूप होता है। आकृति में डी ई समांतर बी सी, तो ए डी का मान देखिए 18 तिया 54, तो 24 तिया 72, 2.4। इसको वो वाला सेट में भी बताए थे, या आप लिख सकते हैं ए डी बाय डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। ए डी बाई डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। ए डी बराबर 7.2 गुना 1.8 बटे 5.4, 18 तिया 54, 3 से 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2.4। चलिए अब आगे देखिए, त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ, ये है ए बी सी, ये है डी ई एफ, ए बी बाई डी ई, ये सब सही है। बी सी बराबर ई एफ, ए सी बराबर डी एफ। कौन ए बराबर 40, ये है 40 आपका, और कौन बी 80 है, तो कौन एफ क्या होगा ये? तो पहले सी निकालेंगे, 80 40 120, तो ये कितना होगा 60, तो ये भी 60 होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। मूलों की प्रकृति 17 नंबर, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो डी बराबर सूत्र होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी के जगह क्या है -1 4ac, तो 1 माइनस माइनस प्लस √2 गुना √2 2, 4 दूनी 8 बराबर 9। मूल वास्तविक एवं असमान, किसी भी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की संख्या है, ये 2 होगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, ये क्वेश्चन हम आपको पहले भी बताए थे, समझ गए 19 नंबर। तो चलिए देखिए शुरू करते हैं। ये आपको एक चतुर्भुज जैसा दिख रहा है, समझ गए? ये अगर 110 है, ये आपका 110 है,
तो आपको पता होगा लंब होगा ये 90 डिग्री की, ये होगा ये भी 90। मतलब अगर कोई भी बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो 90 डिग्री का होता है। तो 3 कोण दिया है, चौथा कोण नहीं निकलेगा, तो कोण पी प्लस कोण ओ प्लस कोण क्यू प्लस कोण टी, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360। तो 90 प्लस 110 प्लस 90 प्लस कोण टी बराबर 360 है। ऊपर में बनाते हैं, ये हुआ जोड़ के 200, ये 90, 290, तो कोण टी बराबर 360 में 290 गया, 70 डिग्री। कितना होगा आंसर आपका? 70 डिग्री, बी नंबर। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। साइन ए बराबर 0.6, तो सेक ए का मान क्या होगा? समझ गए? तो सेक ए का मान क्या होगा? देखिए इसको बनाते हैं। साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो ए बी सी मान लीजिए। तो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, इसको पहले उड़ाइए तो 6/10 आएगा। तो लंब है 6, कर्ण है 10। अब आधार निकालना है। ए बी बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, तो 100 माइनस 36, तो आया √64 मतलब 8। क्या निकालने बोला है? सेक ए। कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण, तो सेक ए बराबर कर्ण बटे आधार। कर्ण है 10, आधार है कितना आपका? 8, तो 10/8 आंसर होगा, 10/8। देखिए अगला क्वेश्चन, 2 cos ए बराबर √3 दिया है, तो √3/2 बराबर cos ए। कॉस कितना का मान √3/2 होता है? तो आपको पता होगा जी। देखिए 0, 1/2, 1/√2, √3/2 1, 0 30 45 60, 0 30, cos 30 बराबर cos ए, तो ए बराबर 30 डिग्री। समझ गए आप लोग? चलिए अब अगला क्वेश्चन, 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 5 है कॉमन, तो 5 गुना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 5 होगा। रैखिक समीकरण युग जिसका हल होता है कहलाता है संगत। जिसका हल होता है उसको बोलते हैं संगत, जिसका हल नहीं होता असंगत। 5 मीटर ऊंचा मीनार, और ये पाद भी 5 मीटर है, तो क्या बोला है? उन्नयन कोण लिखा है। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो ए बी बटे बी सी, तो tan थीटा बराबर 5/5 है, तो 1 आया। तो tan कितना का मान 1 होता है? तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। tan खत्म, थीटा बराबर 45 डिग्री। एक वीडियो आएगा आपका, समझ गए? 5 सेट एक ही में करा देंगे, तो उसको ध्यान से देखिएगा। 90 डिग्री केंद्र कोण और आर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 होता है गुना पाई r², तो पाई r², 9 चौक 36, तो 1/4 गुना पाई r²। इसको लिख सकते हैं पाई r²/4, पाई r²/4। हेलो, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल इतना है, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? चलिए देखिए, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होगा पाई r² माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, पाई r² माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। समझ गए? चलिए देखिए, पाई का मान 22/7, त्रिज्या है 7 गुना 7, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14, तो 7 दूनी 14, 4 हाथ रले 154 माइनस 14, तो 140। समझ गए? तो क्या किए हम? पाई r² में लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल दिए, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल गया। एक घन का किनारा कितना है? 5 सेंटीमीटर, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a², 6 गुना 5 गुना 5 होता है, तो 25 गुना 6 कितना होगा? 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलिए आगे देखिए, 28 30 नंबर तक है। एक ठोस घन के आकार इतना है, विमा इतना है, तो आयतन क्या होगा? घन का आयतन होता है लंबाई, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो 15 गुना 7 8 56, 15 छक्का 90, 15 पचे 75, 840 आया। समझ गए? अब चलिए अगला क्वेश्चन, माध्यक निकालना है। 2 क्वेश्चन और है, समझ गए? चलिए अब आगे देखिए, माध्यक कैसे निकालेंगे? पहले इसको आरोही क्रम में करेंगे। सबसे छोटा 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, और क्या है? 5 के बाद है आपका 7 है 2 बार, तो 7 2 बार है, फिर क्या है
8 भी है 2 बार, 8 भी है 2 बार, फिर क्या है 9 है 2 बार, 9 है 2 बार, 3 बार है, सॉरी 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 4 को इधर छोड़ेंगे, 5 को 1 2 3 4 5, 5 को इधर, तो बीच वाला आंसर 7 आंसर हुआ, 7 आंसर हुआ। माध्यक बराबर होता है n+1/2वां पद, लेकिन सबसे पहले इसको आरोही क्रम में लिखना है। यदि पी ई बराबर 0.05, तो पी ई नॉट क्या होगा, हम जानते हैं पी ई प्लस पी ई नॉट बराबर 1 होता है, समझ गए। पी ई प्लस पी ई नॉट बराबर 1 होता है, तो पी ई नॉट बराबर क्या होगा, 1 में घटेगा 0.05, तो आएगा आपका 0.95। समझ गए, हो गया आपका, ठीक है, धन्यवाद।